ओम गिरिजाय च विद्महे शिवप्रियाय च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। मंत्र का अर्थ। हिमालय राज की पुत्री और भगवान शिवजी की प्रिया जिनका नाम गिरिजा है, जो विशेष बुद्धि की धारक है, ऐसी दुर्गा माँ का हम ध्यान करते हैं और उन माँ दुर्गा को प्रणाम करते हैं। माता हमें अपनी शरण में लें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल आर्टिकल में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे नवरात्र की कहानी, व्रत कथा, कैसे शुरू हुआ नवरात्र। पूर्ण फलदायी है ये कथा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नवरात्र का पर्व माता के हर रूप और हर अवतार को पूजने का समय है। इस समय मां आदिशक्ति अपने परम भक्तों को क्षमा, शक्ति, संपन्नता और विद्या का आशीर्वाद देती हैं। इस पर्व में किया गया व्रत बहुत फलदायी होता है। पुराणों में भी नवरात्रि पर व्रत रखने का महात्म्य बताया गया है। इस वीडियो में हम ऐसे ही एक कथा आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आप जानेंगे कि नवरात्रि पर माता को प्रसन्न करने वाला यह व्रत क्यों किया जाता है। इस संपूर्ण कथा को अवश्य पढ़ें। नवरात्रि व्रत कथा। वर्ष के कुछ ऐसे विशेष दिन हैं जो पुनर्तः मां आदिशक्ति को समर्पित हैं, जैसे कि प्रत्येक अष्टमी, नवमी, प्रत्येक शुक्रवार, चैत्र, माघ, आषाढ़ और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक 9 दिन। प्राचीन काल से इन विशेष दिनों पर व्रत किया जाता रहा है। खासकर चैत्र और शारदीय नवरात्र में व्रत का बहुत महत्व होता है। पुराणों में इस व्रत से जुड़ी एक कथा प्रचलित है, जो ये बतलाती है कि नवरात्रि पर व्रत रखने की परंपरा कैसे शुरू हुई। इस वीडियो में हम आपके लिए वही कथा लेकर आए हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए सुनते हैं ये कथा। एक बार देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे परमपिता, आप समस्त वेदों के दाता हैं, सभी शास्त्रों के ज्ञाता है, कृपया हमें बताएं कि नवरात्र पर मां भगवती को प्रसन्न किया जाने वाला व्रत क्यों किया जाता है। इस व्रत को सबसे पहले किसने किया है और इसके क्या फल प्राप्त होते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवगुरु, जगत जननी मां आदिशक्ति इस संसार को चलाने वाली परम सत्ता है। वह माता भगवती के स्वरूप में सृजन करता है और महाकाली के स्वरूप में दुष्टों की संहारक भी हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए शारदीय नवरात्र में किया गया व्रत पुण्यफल देने वाला होता है। इस कल्याणकारी व्रत की कथा विस्तार से सुनिए। प्राचीन काल में पीठत नामक एक सुंदर नगर था। इस नगर में सुनाथ नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। सुनाथ मां भगवती का अनन्य भक्त थे और नित्य नियम के अनुसार माता की साधना और होम करते थे। सुनाथ की सुमति नाम की एक सुंदर, सुशील कन्या हुई, जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति जल्दी ही बड़ी होने लगी। सुमति अपने पिता के साथ नित्य पूजा और होम में भाग लेती थी और पूरी श्रद्धा से माता की पूजा करती थी। एक बार की बात है, सुमति अपनी सखियों के साथ खेल क्रीड़ा में व्यस्त हो गई और मां की साधना में समय पर शामिल नहीं हो सकी। अपनी पुत्री के पूजा में देर से आने पर सुनाथ बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें ऐसा भ्रम हुआ कि सुमति माता की आराधना में रुचि नहीं ले रही है और केवल अपने रूप, रंग और श्रृंगार को ही महत्वपूर्ण मानती है। उन्होंने रुष्ट होकर सुमति से कहा कि पुत्री, तुम मेरा कहा नहीं सुनती हो, माता की भक्ति में ध्यान नहीं लगाती हो। तुम्हारे लिए अपना रूप, रंग और श्रृंगार ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं तुम्हारा विवाह ऐसी जगह करूंगा जहां तुम्हारा ये रूप व्यर्थ हो जाएगा। मैं एक दरिद्र और कुष्ठ से पीड़ित व्यक्ति से तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। तब सुनाथ ने अपनी पुत्री का विवाह एक दरिद्र कुष्ठ रोगी से करवा दिया। सुमति अपने पिता के ऐसे कठोर व्यवहार से दुखी होकर अपने पति के साथ एक भयावह जंगल में चली गई। उस जंगल में नव दंपत्ति ने वह रात बहुत कष्ट में बिताई और वे दोनों पूरी रात मां भगवती का ध्यान करते रहे। मां भगवती सुमति की इस श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर उन दोनों के समक्ष प्रकट हुई। मां भगवती ने कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या वरदान मांगना चाहती हो। तब सुमति ने कहा कि देवी, आप कौन हैं और मुझे दर्शन देने का कारण बतलाए। तब माता ने बताया कि मैं जगत जननी हूँ, संसार के सभी प्राणी मेरी ही संतान हैं। मैं उनके दुखों को दूर करके उन्हें सुख प्रदान करती हूँ।
यहाँ मैं तुम्हारे दुखों को हरने के लिए प्रकट हुई हूँ। ये सुनकर सुमति ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दुखों का कारण पूछा। तब माता ने उन्हें बताया कि तुम और तुम्हारा पति पिछले जन्म में निषाद थे। एक बार तुम्हारे पति ने चोरी की थी, जिसके कारण उसे इस जन्म में कुष्ठ रोग की पीड़ा सहनी पड़ रही है। तुम्हारे पति के चोरी करने के कारण तुम दोनों को उस समय कारावास में डाल दिया गया था। उस कारावास में ना तुम्हें जल दिया गया, ना ही भोजन। संयोगवश वह आश्विन नवरात्र की अवधि थी और उन 9 दिनों तक बिना अन्न जल के रहने के कारण तुम दोनों को ही नवरात्र व्रत का फल मिला है। उस व्रत के फलस्वरूप तुम इस समय जो वर मांगना चाहो मांग सकती हो। सुमति ने कहा कि माता, आप वर के रूप में मेरे पति को हर रोग और दोषों से मुक्त कर दीजिए। माता ने तथास्तु कहा और सुमति के पति को एक रूपवान पुरुष में परिवर्तित कर दिया। तत्पश्चात माता ने सुमति से कहा कि नवरात्र में किए गए व्रत और मेरी भक्ति के प्रभाव से तुम्हें उद्दालक नामक एक सुंदर, स्वस्थ और कीर्तिवान बालक प्राप्त होगा। ऐसा वर पाकर सुमति ने माता को प्रणाम किया और मां भगवती उन दोनों को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद सुमति को एक बालक हुआ। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के साथ सभी धन धान्य से युक्त होकर सुखी संपन्न जीवन जीने लगे और माता की नित्य आराधना के साथ हर नवरात्रि पर माता का व्रत पूर्ण नियमानुसार करने लगे। दोस्तों, ये रही पूरी कथा जो आपने वीडियो में देखा। इस प्रकार के अनमोल मंत्रों और तथ्यों की जानकारी के लिए देखें हमारे चैनल स्पिरिचुअल आर्टिकल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।